दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और यूनिवर्सिटी द्वारा काउंसलिंग में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जारी किया गया है कि वो सभी डॉक्यूमेंट्स बच्चों को काउंसलिंग में लेकर आना है। तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बच्चों को काफ़ी सारा डाउट आ रहा है, मुझे काफ़ी सारा कमेंट देखने को मिला है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो आज के इस वीडियो में हम सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली मुझे कमेंट जो देखने को मिला है वो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कैसे बनेगा। टीसी कैरेक्टर काफी सारे बच्चों का नहीं है उनके पास, चाहे वो कहीं दूसरी जगह एडमिशन लिए हैं तो वहां पे वो जमा कर दिए हैं और वो महात्मा गांधी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको वहां से एडमिशन कैंसिल कराकर टीसी कैरेक्टर यहाँ पर लाने में काफी टाइम लगेगा। तो काउंसलिंग के दिन अगर उनके पास टीसी कैरेक्टर नहीं रहेगा तो उनका क्या होगा, एफिडेविट किसको देना है, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, इतना डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुझे काफी सारा कमेंट देखने को मिला है। इसके रिगार्डिंग हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, हम जो लिस्ट जारी किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा उस लिस्ट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट जो लग रहा है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दी जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये 4 डॉक्यूमेंट के बारे में, उसके बाद हम जो बाकी डॉक्यूमेंट आपको लिस्ट में दिया गया है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है उसका बनवाने का क्या प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जारी किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको 17 नंबर आप रो में देख सकते हैं, एंटी रैगिंग फॉर्म ड्यूली साइंड बाय स्टूडेंट्स ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ RS 100, और 18 नंबर रो में दिया गया है कि एंटी रैगिंग फॉर्म ड्यूली साइंड बाय पेरेंट्स गार्जियन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प ऑफ 100 रुपीज। तो ये आपका कैसे बनता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एंटी रैगिंग के लिए आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेना है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में मिल सकता है। जैसे कि मैं अभी मोतिहारी में हूँ तो मोतिहारी के स्टूडेंट्स जो भी है, यानी कि पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्टूडेंट्स है वो मोतिहारी कोर्ट में जाकर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो बनवाने का प्रोसेस क्या है कि आपको सबसे पहले एक 100 रुपया का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेना है। अगर आप जाकर डायरेक्ट किसी दुकान से, कोर्ट के अंदर किसी भी दुकान या किसी वकील से नॉन जुडिशियल स्टाम्प 100 रुपया का मांगेंगे तो वो स्टाम्प पेपर आपको 100 रुपया का होगा, लेकिन वो आपसे 180, 200, 250 रुपया तक ले सकते हैं। तो इसका आसान सा प्रोसेस है कि जहाँ पे आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनता है वहां पे आप जाके फॉर्म दीजिए और आपका 100 रुपया का स्टाम्प बनवाना है तो आपको वहां पे 100 रुपया ही लगेगा। तो मोतिहारी में अगर आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनवाना है तो आपको मोतिहारी में जो रजिस्ट्री ऑफिस है कोर्ट के अंदर, वहां पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प डेली बनता है। वहां पे सुबह में आपको जाकर फॉर्म भरना रहता है कि हमको 100 रुपया का स्टाम्प चाहिए और आपको 2-3 बजे तक वो बनकर दे दिया जाता है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वहां पे जाकर पता कर ले सबसे पहले कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प कैसे बनता है। आप जाकर ब्लैक में भी खरीद सकते हैं, तो ब्लैक में थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आप महंगा खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो जाकर आप जो जेन्युइन वे है उसके तरीके से आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनवा ले। उसके बाद से जब आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनकर आ जाता है तो उस पर क्या आपको टाइप करवाना है इस चीज को आप समझ लीजिए। ये यूनिवर्सिटी ने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में जारी किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनेक्सर 1 में एफिडेविट बाय स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी मैटर लिखा गया है इसी मैटर को सेम आपको उस स्टाम्प पेपर पे टाइप करवाना है टाइपराइटर से, और उस पे आपको वकील नीचे यहाँ पे वेरीफाई वगैरह कर देगा। तो आप किसी वकील से संपर्क कीजिएगा, वो खुद टाइप करवा के आपको वेरीफाई कर देगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जो भी स्टूडेंट्स का ये जो बनेगा एफिडेविट, इसमें यहाँ पे आई डैश फुल नेम ऑफ स्टूडेंट्स विथ यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो अभी आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा रोल नंबर नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना नाम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है और बाकी सारा मैटर सेम रहेगा। और ये डिक्लेरेशन का डेट है तो आप जिस एडवोकेट से बात कीजिएगा वो खुद यहाँ पे साइन मोहर करके आपको ये दे देगा। इसी प्रकार से अगर पेरेंट्स का है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम और अपने पेरेंट्स नेम डालना है, बाकी सारा मैटर सेम रहेगा। ये आप अपने वकील से संपर्क करके भरवा सकते हैं। तो ये है प्रोसेस आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाने का। और ध्यान रहे कि ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ही बनेगा, 100 रुपया का आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होगा उसी पे बनेगा। अब इसमें भी डाउट आता है बहुत सारे बच्चों का कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो क्या वो बच्चों को ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लेकर आना है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म होता है तभी आपको ये एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो जिन बच्चों का तो नाम अगर आपका मेरिट लिस्ट में है वो बच्चे तो किसी भी प्रकार से ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा ले। बाकी जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है
तो हो सकता है कि उनका एडमिशन नहीं भी हो, तो वो अगर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं फिर भी उनका चलेगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं होता है, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी उनको 10 दिन 15 दिन का टाइम दे। अगर उनका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम देता है कि आप जाइए कोर्ट से एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाकर लाकर यहाँ पे जमा कर दीजिए। आपका अगर एडमिशन होता है तो आपको ये देना ही पड़ता है, सेम डे दे देते हैं तो ठीक है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको टाइम दे, और ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको टाइम नहीं भी दे। मेरा जब यहाँ पे एडमिशन हुआ था तो हमको एक्स्ट्रा टाइम मिला था, तो हम जाकर बनवाकर लाकर इसको दिए थे। तो आपको हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, क्योंकि डेट एक्सटेंड करने के लिए नोटिफिकेशन में कोई बात लिखा नहीं गया है। तो जिनका मेरिट लिस्ट में है वो तो कंफर्म बनवा ले ही, बनवा कर लाए ही, और जिनका नहीं है वो अपना देख ले, अगर पॉसिबल है तो बनवाए, नहीं तो नहीं बनवाए। आपका क्या होगा यहाँ पे अब काउंसलिंग में आने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट डाउट है टीसी और कैरेक्टर का। अभी जितने भी बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में आएंगे उनको बोला गया है कि टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। तो अभी जो भी बच्चे 12 क्लास पास किए हैं या फिर जो भी बच्चे ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो हो सकता है कि ग्रेजुएशन जो पास किए हैं उनका यूनिवर्सिटी अभी तक मतलब उनका जो टीसी या कैरेक्टर है वो नहीं दिया हो, और जो बच्चे 12 पास किए हो सकता है उनका भी स्कूल नहीं दिया हो या फिर दे दिया हो। तो उनके लिए अगर मान लीजिए स्कूल नहीं दिया है तो उनके लिए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं और वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट, ये टीसी और कैरेक्टर जमा कर दिए हैं और चाहते हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो यहाँ पर भी उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा। तो आपको उस यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल कराना होगा और उनका सर्टिफिकेट लाकर यहाँ पे जमा करना होगा। तो इसमें भी हो सकता है कि आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिले, या हो सकता है कि 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम नहीं भी मिले, आपको ऑन द स्पॉट बोला जाए कि आप ये जमा कीजिए तभी आपका एडमिशन कंफर्म हो। तो जिनके पास अगर ये टीसी कैरेक्टर है वो तो कंपलसरी लेकर ही आए, और जिनके पास नहीं है वो हो सकता है कि आपका दूसरी जगह कहीं पे एडमिशन हो, तो उसके बारे में आकर आपको यहाँ डिस्कस करना होगा डिपार्टमेंट में फैकल्टी से। तो वहाँ पे जो एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में वहीं पे आपको बताया जाएगा। मस्ट कंपलसरी है कि आपके पास अगर है तो आप इसको लेकर आए। अब एक और डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है जो कि एफिडेविट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मेंशन किया गया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में। आप यहाँ पे देख लीजिए रो नंबर 12 में यहाँ पे आपको बताया गया है कि एफिडेविट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड गैप ऑफ ओवर 3 years इफ अप्लीकेबल ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जिन बच्चे का एजुकेशन में 3 साल का गैप है, 3 साल का गैप कहने का क्या मतलब है कि सपोज कीजिए आप 10 पास किए हैं 2017 में, ठीक है। तो अगर आप 2017 में 10 पास किए हैं तो आपको 2019 में 12 पास हो जाना चाहिए था। अगर आप 19 में पास हो जाते हैं तो आपका कोई भी गैप नहीं होगा। लेकिन अगर आप 22 में 12 पास होते हैं, 3 साल आप इधर उधर टाइम पास करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको 3 साल से अगर ज्यादा का गैप है तो आपको एक एफिडेविट बनवाना है जिसमें मेंशन करना होता है कि क्या रीजन था कि आपके एजुकेशन में 3 साल का गैप है। अगर 3 साल से कम का गैप है या 3 साल तक गैप है तो आपको कोई एफिडेविट देने का जरूरत नहीं है। 3 साल से ज्यादा का गैप है तब आपको ये एफिडेविट देना पड़ता है। ऐसा बहुत कम ही केसेस होता है जिसमें बच्चों को ये मतलब एफिडेविट लाना रहता है, क्योंकि 3 साल से ज्यादा का गैप बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना के बराबर होता है, मतलब नहीं ही होता है। तो ये था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आप इसमें और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट है जिसको आप देख सकते हैं कि ये तो सभी के पास होगा ही, जैसे कि सीयूईटी यूजी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एनटीए स्कोर कार्ड, एमजीसीबी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट आपका 10-12 का अगर मार्कशीट है तो सिर्फ मार्कशीट लाएं। अगर आपको 10-12 में पासिंग सर्टिफिकेट भी दिया गया है तो आप पासिंग सर्टिफिकेट भी लेते आएं। अगर आपको 10-12 में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है तो आप सिर्फ मार्कशीट लेकर आएं। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होगा ही। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो लेकर आए, अगर नहीं है तो इसका कोई कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका पासबुक का फोटोकॉपी ले ले। कैरेक्टर और ट्रांसफर का तो हम बात कर ही लिए, एफिडेविट का भी बात हो गया। इसके अलावा बात होता है कि आपका एससी एसटी ओबीसी जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको रिजर्वेशन के लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेट लाकर सबमिट करना होगा अपने कास्ट का। तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एफिडेविट का फॉर्मेट है, इसी प्रकार से नीचे बढ़ने पे आपको यहाँ पे जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, इसी प्रकार से ओबीसी का भी फॉर्मेट दिया गया है। इसमें काफी सारे बच्चों का डाउट ये आता है कि सर हम जो सर्टिफिकेट मतलब जमा किए हैं ओबीसी का, वो हम बिहार सरकार वाला सर्टिफिकेट जमा कर दिए हैं। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बिहार गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं होता है। वो सिर्फ बिहार में जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनका वो सर्टिफिकेट होता है। तो अगर यूनिवर्सिटी इस चीज पे मान जाती है तो ठीक है,
नहीं तो आपको ओबीसी एनसीएल का जो प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, आप ओबीसी एनसीएल या तो ब्लॉक लेवल या फिर अनुमंडल लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, या तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आई होप कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास सिर्फ बिहार वाला सर्टिफिकेट है, बिहार सरकार का जो बनता है, तो उसमें हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको दिक्कत करे, हो सकता है कि आपका एडमिशन के लिए काफ़ी सारा परेशानी झेलना पड़े। तो अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द इसको बनवा लें। हो सकता है जो बच्चे बिहार वाला सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं बिहार सरकार का, या फिर दूसरे स्टेट के हैं वहाँ का अपना लाकर मतलब पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट लाकर जमा करने के लिए बोला जाए। तो ये डिपेंड करता है काउंसलिंग टीम पे, कौन कौन से वहाँ फैकल्टी मेंबर अवेलेबल हैं काउंसलिंग के दिन, ये उन पे टोटली डिपेंड करता है कि वो आपको इस चीज़ के लिए किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो ये आप आई होप कि मतलब जो भी आपका डाउट था डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, वो क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में एक यहाँ पे अंडरटेकिंग है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आपके लिए ये अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करना रहता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे सबमिट करना है, तो इसका कुछ खास उतना जरूरी नहीं है। आपका काउंसलिंग के दिन आइएगा तो इसके बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। तो बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट है आई होप कि वो सारा चीज़ के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग किसी भी डॉक्यूमेंट के, तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा, या फिर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं उस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।